हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे मैथ के कुछ ऑब्जेक्टिव जो कि आप लोगों को हम करवाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और हाँ, वीडियो कैसा लगा है ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। ऑप्शन है आपका ए, बी में बी है, सी में ए बी है और डी में ए वाई बी है। तो जहां तक एलसीएम की बात है तो हम लोग ए और बी का अगर एलसीएम निकालेंगे तो इसका कोई जो है ये किसी से कटेगा नहीं। तो इसको हम लोग डायरेक्ट गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी। तो ये हमारा जो है इसका ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्याएं हैं। ऑप्शन है 15, 23, 12 और 75। तो अभाज्य संख्याएं वैसी संख्याएं जो खुद से और एक से कटे, इसके अलावा किसी और से नहीं कटे। तो 15 को भी आप देखिए, एक के अलावा 3 से 5 से कट रहे हैं तो ये नहीं होगा। 23 जो हमारा है वो 1 और 23 यही दो अंकों से कट रहा है, यानी हमारा ये अभाज्य संख्या होगा। तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का मतलब है कि जो p बटा q के रूप में हो वो परिमेय संख्या होगा। तो ये 2 माइनस रूट 2 को देखिए, ये अपरिमेय आपका हो जाएगा। रूट 5 भी अपरिमेय हो जाएगा। ये जहां तक रूट 3 बटा रूट 3 का है तो ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा केवल 2। तो 2 को हम 2/1 भी लिख सकते हैं जो कि ये p बटा q के रूप में है। और रूट 6 भी अपरिमेय संख्या है तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, 65 और 117 का महत्तम समापवर्तक 65 m माइनस 17 के रूप में है तो m का मान क्या होगा। यदि अगर हम लोग देखें तो 65 और 117 का हम लोग महत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 65 से हम लोग 117 को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, एक बार में लगेगा। यहाँ हम लोग 65 लिखेंगे, इसके साथ 52 हमारा नीचे आएगा। फिर हम लोग 65 को डिवाइड करेंगे एक बार में, यहाँ 52 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ 13 आएगा और यहाँ 52 होगा। तो ये 4 बार में 52 जो है कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका महत्तम समापवर्तक 13 आता है। तो जब 13 आता है तो यहाँ 65 के जगह पे m के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे कि इसका महत्तम समापवर्तक आएगा। अगर 1 को रखते हैं तो ये माइनस में चला जाएगा। वहीं अगर हम लोग 2 को रखते हैं तो 2 को रखने के बाद क्या हो जाएगा, 65 दूनी 130 माइनस 117। तो ये जब हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13। यानी इसके जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है, 2, 10 और 20 के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का अनुपात क्या होगा। तो इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद जो रेशियो होगा वो आपका हो जाएगा 10 बटा, यानी 10/1 या 10:1 कहिए। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मसा कितना होगा। यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मसा कितना होगा। तो कितना हो जाएगा, 2। आंसर इसका हो जाएगा 2।
अगला क्वेश्चन है दो लगातार संख्याओं का मासा कितना होगा। तो दो लगातार संख्याओं का मासा कितना हो जाएगा। ऑप्शन में आपका है 0, बी 1, सी 2 और डी 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा। दो लगातार मान के चलिए 1 और 2 रखते हैं। दो लगातार संख्याएं 1 और 2 मान लिया। तो 1 और 2 को जब हम लोग मासा करेंगे तो 1 और 2 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 2 बार में ये कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 1। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला आपका क्वेश्चन है 5005 में कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। 5005 का अभाज्य गुणनखंड अगर हम लोग निकालें, 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये किससे कटेगा, 5 से कट जाएगा। अगर 5 से कटता है अगर हम लोग 5005 के अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो ये 5005 हो जाएगा आपका। इसका अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये पहला तो 5 से लगेगा। तो अगर 5 से लगता है तो ये आपका 1001 आ जाएगा। 1001 को अब हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो 143 होगा। और इसको अब हम लोग 11 से करेंगे तो ये आपका 13 आ जाएगा। यानी इसका जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा इतना बराबर, वो हो जाएगा 5 गुने 7 गुने 11 गुने आपका कितना हो जाएगा 13। 11 गुने 13, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाजित होंगे। ऑप्शन है 25, बी 30, सी 32 और सी डी 36। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी 30। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल 1870 है तो उसका मासा 17 है तो उसका लासा क्या होगा, यानी लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो आपको पता होगा कि लघुत्तम समापवर्तक जो है निकालने के लिए अगर एक संख्या दिया हुआ है गुणनफल और उसके बाद मासा दिया हुआ है तो मासा बराबर जो होता है वो हो जाएगा लघुत्तम समापवर्तक बराबर अगर हम देखें तो हो जाएगा संख्याओं का गुणनफल बटा मासा, यानी 8670 को भागा 17। इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 पचे 85, 5 एक बच जाएगा, एक एकम 1 17, तो यानी 510 हो जाएगा। यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा 510। 510 हमारा आंसर हो गया, यानी डी। अगला क्वेश्चन है 6, 8 और 22 का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन है 32:1, बी 2:22, सी 8:6 और डी 12:3। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए यानी 32:1। अगला क्वेश्चन आपका है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। ये आप सबको पता होगा कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो इसका ऑप्शन है 2 गुने 4 पर पावर 3 गुने 2, 2 पर पावर 4 गुने 3 पर पावर 2 और बी 2 पर पावर 3 गुने 3 पर पावर 3, सी 2 पर पावर 5 गुने 3 और डी 2 गुने 3 पर पावर 5। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पर पावर 5 गुने 3। ये आप सबको पता होगा। 96 को अगर हम करें तो 2 से लगाएंगे तो 48 हो जाएगा, 48 को फिर 2 से करेंगे 24 और 24 को फिर 2 से 12, 12 को 2 से 6 और 6 को फिर 3, यानी 2 पर पावर 5 और गुने 3। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा 0.3 रेखर परिमेय रूप में लघुत्तम रूप क्या होगा। ऑप्शन है 3/10, 2/9, 1/3 और डी 3/5। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी 1/3। अगला क्वेश्चन है 7 + 3√2 क्या है। परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, भिन्न है और पूर्णांक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या है।
अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है। ऑप्शन है √5, बी 2√3, सी 4-√5 और डी √16। तो जो परिमेय संख्या है वो हो जाएगा डी, यानी √16 जो है इतना बराबर हम लोग 4 लिख सकते हैं। 4 को हम लोग 4/1 करेंगे जो कि p/q के रूप में है। अगला क्वेश्चन देखें, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 26, बी 25, सी 27 और डी 24। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर जो है वो 25 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5, 15 और 20 के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का अनुपात कितना होगा। ऑप्शन है ए 9:1, बी 4:3, सी 11:1 और डी 12:1। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 12:1। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है का मतलब क्या हो जाएगा, यानी परिमेय है। अगला क्वेश्चन है तो ऑप्शन हो जाएगा इसका √10, बी 24, सी √35 और डी 121, √121। तो अपरिमेय नहीं है इसका मतलब क्या है कि वो संख्या परिमेय होना चाहिए जो कि p/q के रूप में हो। अगर इसको देखें तो ये आपका अपरिमेय संख्या है। 24 को देखें तो 24 भी अपरिमेय होगा, 35 भी अपरिमेय होगा। इतना बराबर आप 11 लिख सकते हैं जो कि p/q के रूप में है, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं a और b का लघुत्तम समापवर्तक 36 है तथा महत्तम समापवर्तक 2 है, तो a का मान क्या होगा। आपका a का मान क्या होगा। तो a का मान ज्ञात करने के लिए लघुत्तम समापवर्तक जो है 36 हो गया, महत्तम समापवर्तक 2 है, तो a का मान कितना होगा। ऑप्शन है 2, b 3, c 4 और d 1। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा c, यानी 4। अगला क्वेश्चन है यदि p तथा q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उसका मशक कितना होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा 1, यानी d। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल कितना होगा। ऑप्शन है a 10, b 6, c 8 और d 4। तो इसका आंसर हो जाएगा c 8। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। ऑप्शन है 29, b 25, c 16 और d 15। तो जाहिर सी बात है अभाज्य संख्या का मतलब है कि खुद से कटे और 1 से कटे, इसके अलावा किसी और से भाग उसमें नहीं लगे। तो 25 जो है वो 5 से भी कटता है, 16 4 से भी कटता है, 15 3 से भी कटता है। तो इसका मतलब है 29 जो है वो किसी से नहीं कटेगा, 29 और 1 के अलावा। तो इसका आंसर हो जाएगा 29, यानी ए। अगला क्वेश्चन है 3.27 एकड़ है एक पूर्णांक, एक अपरिमेय संख्या, एक प्राकृत संख्या और एक अपरिमेय संख्या। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा। ऑप्शन है m+2, b 2m+1, c 2m, d 2m-1। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो c हो जाएगा, यानी 2m। अगला जो क्वेश्चन आपका है 25 नंबर, वो हो जाएगा निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं कहने का मतलब है कि वो संख्या परिमेय संख्या होगा।
तो इसका ऑप्शन जो है वो 64/81 है, 2√3 है। 2√3 जो है वो भी एक अपरिमेय संख्या है। 21/35 रूट ये भी अपरिमेय है। √3 इंटू √2 ये भी अपरिमेय है। इसको आप लिख सकते हैं 8/9 जो कि p/q के रूप में है, तो ये अपरिमेय नहीं है, यानी आंसर इसका ये हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत के लिए उसका जो डिनोमिनेटर होता है उसको 2n इंटू 5m के रूप में होना जरूरी है। ऑप्शन है 3/8, बी 2/15, सी 29/343 और डी 17/1536। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 3/8। अगला क्वेश्चन है 6/15 का दशमलव प्रसार है। ऑप्शन है शांत, बी अशांत, सी आवर्ती और डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आप 15 का गुणनखंड कीजिएगा, अगर वो 2/n इंटू 5/m के रूप में होगा तो वो शांत होगा। तो 27 का जो आंसर हो जाएगा वो शांत होगा। अगला क्वेश्चन है 4 माइनस √3 क्या है। एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, सी भिन्न है और डी पूर्णांक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी अपरिमेय संख्या है। 29 नंबर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय कहने का मतलब है कि वो p/q के रूप में नहीं होगा। तो आप जहां तक p/q के रूप में नहीं कहने का मतलब है, तो p/q के रूप में ये जो पोर्शन है वो नहीं है, क्योंकि ये 6/8 हो जाएगा, इधर 1/9 हो जाएगा, ये -9/7 हो जाएगा। ये √3 एक अपरिमेय संख्या है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखें निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन है 6, 9, 15 और 11। तो अभाज्य संख्या आपका 11 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है। ऑप्शन है 1, बी 2, सी 3, डी अनंत। तो इसका आंसर हो जाएगा डी अनंत। अगला क्वेश्चन है, अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा 11/15 का दशमलव प्रसार कितना होता है। तो दशमलव प्रसार जो है वो क्या होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वो अशांत हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या के लिए वो p/q के रूप में नहीं होगा, तो उसके लिए ये आप देख लीजिए, ये आपका p/q के रूप में नहीं है, तो यानी ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है √2 एक क्या है। √2 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्राकृत और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा कितना होगा। ऑप्शन है 1, बी 2, सी 3, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शन है √3, बी 2√2/√2, सी 4 + √5 और डी 6। तो परिमेय संख्या कहने का मतलब है जो p/q के रूप में हो। तो p/q के रूप में देखिए ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ बचेगा क्या, केवल 2। तो 2 को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 2/1 या 2/ लिख सकते हैं। तो ये p/q के रूप में है, तो ये जो आपका संख्या हो जाएगा ये परिमेय संख्या हो जाएगा, यानी इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF कितना होगा। ऑप्शन है 1, बी 2, सी 3, डी 5। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी 2। फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो जल्दी से जल्दी निपटते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए a, b क्रमशः गुने a, b का लसाअ निम्न में से किसके बराबर होगा। ऑप्शन है a/b, b में है b/a, c में है a × b, d में है a + b।
तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी ए इंटू बी। अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में किसे परिकलन करने का तकनीक है। इसका ऑप्शन हम दे देते हैं 39 नंबर का। तो ऑप्शन ए में है लसा, ये हो गया 1 नंबर। बी में आपका हो जाएगा मसा, और सी में हो जाएगा भागफल, और डी में आपका हो जाएगा शेषफल। डी में आपका हो जाएगा शेषफल। तो ये तीनों चार हैं, उसमें से किस पर डिपेंड करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मसा, यानी जो है मसा ये यानी 2 नंबर। तो फ्रेंड्स वीडियो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा हो ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, और ज्यादा से ज्यादा चैनल से जुड़िए। इसी तरह से वीडियो आपको मिलते रहेंगे।